हेलो दोस्तों, एजुकेशन पोर्टल में आप लोगों का स्वागत है। खंड शिक्षा अधिकारी के लेकर एक बड़ी खबर है। खंड शिक्षा अधिकारी के प्रश्नों के विवाद को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रश्नों पर विवाद अपनी आपत्ति आयोग के पास दर्ज करा दी है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने यह बताया है कि खंड शिक्षा अधिकारी के किन किन प्रश्नों पर आपत्ति है। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी के प्रश्नों पर अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट के नीचे यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई, जिस पर आप वेबसाइट पर जाकर खंड शिक्षा अधिकारी के प्रश्नों को विस्तार से पढ़ सकते हैं कि किन किन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। हेलो दोस्तों, एजुकेशन पोर्टल में आप लोगों का स्वागत है। 16 अगस्त को प्रस्तावित खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा समाप्त होने के 2 ही दिन बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से उत्तर कुंजी जारी होने के बाद प्रश्नों को लेकर एक बार फिर विवाद की स्थिति बन गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तर कुंजी जो जारी की गई वह सही नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से उत्तर कुंजी में अभ्यर्थियों ने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 4 से 5 प्रश्न को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर अपनी आपत्ति भी दर्ज करा दी है। आइए हम जानते हैं किन किन प्रश्नों पर प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि आयोग की तरफ से जो उत्तर कुंजी जारी गई ये प्रश्न गलत है। आइए हम इन प्रश्नों को विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नों को लेकर। बुकलेट सी में क्वेश्चन संख्या 68 है, जिसमें दिया गया है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक परियोजना है, ये परियोजना कहाँ पे चल रही है और किस नदी के किनारे चल रही है। इस प्रश्न को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी के प्रतियोगी छात्रों में कहना है कि इस प्रश्न को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से गलत बनाया गया है। आइए हम बात करते हैं। जैसे इसमें दिया गया उकई परियोजना का सही आंसर होगा तापी। उकई परियोजना का सही आंसर तापी होगा। इसके अलावा जय कांवड़ी परियोजना का सही आंसर गोदावरी होगा। और तीसरे आंसर में मिलान में खड़कवासला का सही आंसर मूथा होगा या मूठा होगा, वो मिसप्रिंट हो गया होगा। लेकिन इसमें मयूराक्षी का सही आंसर होगा मयूराक्षी नदी होगा, जो कि इस आंसर में दिया ही नहीं, जो इस सूची मिलान में दिया ही नहीं होगा। यहाँ पर आम भी दिया गया है, इसलिए यह प्रश्न ही गलत है और इस पर अभ्यर्थियों ने अपनी आपत्ति भी दर्ज करा दी है। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश और प्रतियोगी छात्रों के बीच जो विवाद है, इसमें बुकलेट सी की क्वेश्चन संख्या 41 है, जिसमें दिया गया भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक पूरा करना चाहता है, जिसमें आयोग की तरफ से उत्तर को 2024 माना गया है, जो कि यह पूरी तरह से गलत है। इसका सही आंसर 2025 होगा और इसका साक्ष्य बहुत दमदार साक्ष्य है और आयोग के इस साक्ष्य को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यह साक्ष्य भारत सरकार की वेबसाइट पर भी है। आइए हम देखते हैं क्या साक्ष्य है। जैसा कि देख रहे हैं, पीआईबी की वेबसाइट है जो आर्थिक सर्वे जारी करता है, जिसमें दिया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था, ये देखिए, 2019-20 तक 5 ट्रिलियन तक हो जाए। 2019-20 को जो आर्थिक सर्वे है वो 5 ट्रिलियन तक दिया गया है। इसमें 2000 इसको पूरा पढ़ने पे इसमें दिया गया 2024 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, 2025 तक, 2024 गलत निकल गया मुझसे, 2025 तक, फिर से दिखा, 2025 तक भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से यह 2024 माना गया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग पीआईबी के वेबसाइट पर जाकर 2019-20 की आर्थिक सर्वे देख सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक सर्वे में यह सामने साफ साफ दिया गया है कि भारत 2025 तक, ये देखिए, वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की मूल्य वर्धित वृद्धि करते हुए 1/4 योगदान कर सकता है। यानी पीआईबी की व्यवस्था 2025 तक भारत 5 से 7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पाने का लक्ष्य रखता है, मतलब एक अनुमान लगाया गया है। इस तरह से जो यह आंसर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है, 2024 आंसर माना है, वह एक तरफ से गलत है। इसके अलावा दोस्तों 3 से 4 प्रश्न और विवादित हैं, जिसमें बुकलेट सी का एक क्वेश्चन है, यदि x2+2 ऐसा एक गणित का सवाल है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से इसका भी क्वेश्चन गलत माना गया। यह एक बीजगणित का सवाल है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से इसका उत्तर गलत माना गया है। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया है इसका उत्तर गलत है। दोस्तों, अगर आप
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गलत प्रश्नों की विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में वेबसाइट की लिंक दी गई, वहाँ पर आप जाकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जिन जिन अभ्यर्थियों ने जिन जिन प्रश्नों को गलत आपत्ति दर्ज कराई, प्रश्नों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, वहाँ पर आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जिन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई उसमें एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व में नहीं है, जिसमें ऑप्शन दिया गया है आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मैग्नीशियम, इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से उत्तर मैग्नीशियम माना गया है, जबकि प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि इसका सही उत्तर मैग्नीज होगा। इसके अलावा एक प्रश्न पर और भी विवाद है, जिसमें यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गांठन के लिए आवश्यक होता है, इसमें बीओ के प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि इसका सही उत्तर नाइट्रोजन होगा, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से इसका सही उत्तर बोरान माना गया है। और एक प्राचीन इतिहास को लेकर एक क्वेश्चन है जिसमें भी विवाद की स्थिति है, जिसमें करदामक क्षत्रपों निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे। इसका उत्तर भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ताम्र माना गया है, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि यह प्रश्न ही गलत है, इसमें रजत और प्रोटीन दोनों ऑप्शन हो सकता है। इस तरह से देखा जाए तो 5 से 7 प्रश्नों के बीच में खंड शिक्षा अधिकारी के प्रश्नों के विवाद है। दोस्तों, अगर इस खंड शिक्षा अधिकारी के आपत्ति प्रश्नों को आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में वेबसाइट की लिंक दी गई, आप वहां पर जाकर पूरे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों के पास खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पहुंचती रहें।